हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल ग्रीन जेनेटिक्स में। आज से मैं एक और नई वीडियो सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूं जिसमें मैं बायोकेमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स कवर करूंगा। आज बायोकेमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर है और टॉपिक है अमाइनो एसिड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स आर कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। ये दो शब्द से मिलकर बना है, एक अमाइनो और दूसरा एसिड्स। अमाइनो क्योंकि इसमें एक अमाइनो ग्रुप होता है, अमीनो ग्रुप होता है, और दूसरा एक इसमें एसिडिक ग्रुप होता है। ये देखिए, एक अमीनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसलिए इसे अमाइनो एसिड कहा गया है। अब जिस कार्बन से ये दोनों ग्रुप जुड़े हैं उसे अल्फा कार्बन कहते हैं। अमाइनो एसिड में तीन ग्रुप जो है वो कॉमन रहते हैं, एक अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप और एक हाइड्रोजन एटम। और जो चौथा ग्रुप है जिसे हम आर ग्रुप कहते हैं वो चेंज होता है। हर अमाइनो एसिड में तीन ग्रुप सेम रहेंगे और एक चौथा जो ग्रुप है जिसे हम आर ग्रुप कहते हैं वो चेंज होगा। जितनी भी अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टीज़ है वो डिपेंड करती है इसी आर ग्रुप के ऊपर। ये चेंज होता है, इसी के बेस पे अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन है। डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड इसी के बेस पे बनते हैं। ये जो अल्फा कार्बन है इसे हम कायरल कार्बन भी कहते हैं। कायरल कार्बन हम इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पे जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं वो सभी डिफरेंट है। ये देखिए, एक अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, तीसरा हाइड्रोजन है एटम, चौथा इसमें मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ये एक्चुअल में जो टिपिकल स्ट्रक्चर है ये एलानिन का स्ट्रक्चर है। एलानिन एक अमाइनो एसिड है, उसका स्ट्रक्चर है। सिर्फ ग्लाइसिन ही एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसमें कि कायरल कार्बन नहीं प्रेजेंट होता है, क्योंकि ग्लाइसिन में इस CH3 ग्रुप की जगह हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो यहाँ भी हाइड्रोजन एटम आ गया और यहाँ भी एक हाइड्रोजन एटम आ गया। क्योंकि कायरल कार्बन, मैंने बताया, कायरल कार्बन उस कार्बन को बोलते हैं जिसमें कि चार डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। क्योंकि दोनों ग्रुप अब सेम हो गए तो वो अब कायरल नहीं रहा। क्योंकि ये कायरल कार्बन है इसलिए जो कंपाउंड्स बनते हैं उन्हें हम कायरल कंपाउंड्स कहते हैं। कायरल कंपाउंड्स की एक खास बात है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स है। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब है कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और दूसरी ये बात है कि इनके कुछ स्टीरियो आइसोमर्स भी बनते हैं इसी वजह से, जिसे कि हम एनेंटियोमर्स बोलते हैं। एनेंटियोमर क्या है? एनेंटियोमर है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। यहाँ देखिए, ये डी एलानिन और एल एलानिन, ये एलानिन के दो कंपाउंड्स हैं जो कि आपस में मिरर इमेज है। इसे नॉन सुपर इम्पोजेबल क्यों बोलते हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब होता है जैसे कि मेरे दोनों हाथ है, ये देखिए, अगर हम इसकी मिरर इमेज देखेंगे, जब हम एक हाथ को मिरर के सामने लेके आते हैं तो हम उसके ऊपर इस तरह से तो ये आपस में जुड़ सकते हैं, ये मिरर इमेजेस है, ये दोनों हाथ मिरर इमेजेस हैं। लेकिन अगर हम इसके ऊपर सुपर इम्पोज करना चाहेंगे, सुपर इम्पोज का मतलब है अगर इस हाथ के ऊपर मैं दूसरा हाथ रखना चाहूँगा तो वो सेम नहीं होता है। ये देखिए, अंगूठा मेरा इस साइड है और उंगलियाँ इस साइड, इस सेम ऐसे ही नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस को बोलते हैं हम एनेंटियोमर्स। ये इस तरह के कंपाउंड्स हैं। अब इसमें दो चीज़ें आ गई, डी एलानिन और एल एलानिन। ये डी और एल क्या है? ये डी और एल बनते हैं जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी कायरल कंपाउंड से गुजारा जाता है, तो जब वो लाइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है तो उसे हम डी कहते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और जब वो लाइट काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है, रोटेट करती है, तो उसे बोलते हैं हम लीवो रोटेटरी, एल। इसीलिए एल एलानिन और डी एलानिन। अब ये लाइट क्यों रोटेट करता है दोनों डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में? ये होता है इसमें अमीनो ग्रुप की वजह से। ये देखिए, डी एलानिन में अमीनो ग्रुप राइट साइड में प्रेजेंट है और एल एलानिन में अमीनो ग्रुप लेफ्ट साइड प्रेजेंट है। ये देखिए, यहाँ पे ये राइट साइड प्रेजेंट है और ये लेफ्ट साइड प्रेजेंट है। जब अमीनो ग्रुप राइट साइड प्रेजेंट होगा तो डायरेक्शन क्या होगी लाइट को
डिफ्लेक्ट करने की राइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जब लेफ्ट साइड प्रेजेंट होगा तो लाइट लेफ्ट साइड को मूव करेगी, यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन को मूव करेगी, प्लेन पोलराइजेशन। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये डी और एल इन्हें क्यों बोला जाता है। बायोलॉजिकल सिस्टम में जितने भी अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं वो एल टाइप अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। डी टाइप अमाइनो एसिड भी प्रेजेंट होते हैं, वो डिफरेंट किसी एंटीबायोटिक्स या किसी और चीज़ों में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मोस्टली जो बायोलॉजिकल सिस्टम में जितने भी एंजाइम्स, प्रोटीन, इनमें जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं वो एल टाइप अमाइनो एसिड्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अमीनो एसिड क्लासिफिकेशन के ऊपर। अगर जनरली मतलब बहुत जनरली देखा जाए तो दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, पोलर और नॉन पोलर। पोलर का मतलब है, नॉन पोलर का मतलब है इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। पोलर का मतलब है इनके ऊपर चार्ज होता है, कोई ना कोई चार्ज है। अब पहले पोलर की बात करते हैं। पोलर में 3 टाइप के अमाइनो एसिड है, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। ये जो न्यूट्रल है इसे हम अनचार्ज्ड पोलर अमाइनो एसिड की भी कहते हैं, अनचार्ज्ड आर ग्रुप। और ये जो इसमें जो भी चार्ज होता है अमाइनो एसिड में वो इसके आर ग्रुप की वजह से आता है। ये मैंने पहले भी बताया कि 3 ग्रुप तो सभी अमाइनो एसिड में सेम रहते हैं, एक अमीनो ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक हाइड्रोजन एटम। लेकिन जो चौथा जो आर ग्रुप है वो चेंज होता है। वो चेंज होता है इसी की वजह से चार्ज भी चेंज होता है, किसी में चार्ज है किसी में नहीं चार्ज है। तो ये जो पोलर अनचार्ज्ड है उससे वो 6 अमाइनो एसिड है, थ्रियोनिन, एस्पेराजिन, ग्लूटामाइन, टायरोसिन, सिस्टीन और सेरीन। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये देखिए, ये है पोलर अनचार्ज्ड ग्रुप। देखिए, सेरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, टायरोसिन, एस्पेराजिन, ग्लूटामाइन। एक्चुअली जो पोलर में जो न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स है, न्यूट्रल अमाइनो एसिड का मतलब होता है कि इन पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है वो इक्वली है, मतलब चार्ज प्रेजेंट नहीं है बट इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है आपस में और इक्वली है, इसलिए वो अनचार्ज है, बट है वो पोलर। और दूसरा है एसिडिक अमाइनो एसिड। एसिडिक में देखिए, एसिडिक अमाइनो एसिड में जो हमारा आर ग्रुप होगा उसमें एक एसिडिक ग्रुप होगा, उसमें एक एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा। ये देखिए, 2 ग्रुप है, 2 अमाइनो एसिड है, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, जिसे ग्लूटामेट भी बोलते हैं। ग्लूटामेट जब उसमें वाटर से वो नहीं है, उसका वो वाटर में नहीं है तो उसे ग्लूटामेट बोलते हैं, जब उसको सॉल्यूशन है तो वो ग्लूटामिक एसिड बोला जाता है। तो इसमें देखिए C+O नेगेटिव, यहाँ देखिए, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव। ये तो कॉमन है, देखिए ये ग्रुप्स तो कॉमन है, ये आपस में न्यूट्रल हो गए, ये आपस में न्यूट्रल हो गए, लेकिन ये ग्रुप एक एक्स्ट्रा है जिसमें एक नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ये हो गया एसिडिक ग्रुप। फिर आ गया बेसिक। बेसिक अमाइनो एसिड में 3 अमाइनो एसिड है, लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। इसमें एक अमाइनो ग्रुप एक्स्ट्रा होता है, चार्ज्ड अमाइनो ग्रुप होता है। ये देखिए NH2, NH3, ये देखिए, और ये हिस्टिडीन। इसीलिए इन तीनों को ये बेसिक, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो ये बेसिक अमाइनो एसिड हो गए, इसमें नेगेटिव चार्ज है, ये एसिडिक अमाइनो एसिड हो गए। अब आ गया नॉन पोलर अमाइनो एसिड। नॉन पोलर अमाइनो एसिड में आते हैं ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मिथ्योनिन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन और प्रोलीन। जिन पे मैंने ये रेड कलर का बॉक्स बनाया है ये एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हैं, यहाँ पे भी ये एरोमेटिक है, ताकि ये थोड़ा याद करना इजी हो जाए और इसकी क्लासिफिकेशन इजी हो जाए, इसलिए मैंने इसको एरोमेटिक को अलग अलग बनाया है। इसमें ये देखिए, ये नॉन पोलर साइड चेन, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। ये जितने भी अमाइनो एसिड है यहाँ आप देख रहे हैं, ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मिथ्योनिन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन और प्रोलीन। इसमें से फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन और यहाँ देखिए टायरोसिन, ये एरोमेटिक अमाइनो एसिड है। इनमें बेंजीन रिंग होता है, ये देखिए रिंग स्ट्रक्चर। इसमें एक और ख़ास बात है अमाइनो एसिड में, इसमें 2 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिसमें कि 2 कायरल कार्बन प्रेजेंट होते हैं, एक आइसोल्यूसिन और दूसरा थ्रियोनिन। अब देखिए कैसे, देखिए आइसोल्यूसिन में एक तो कार्बन, ये देखिए
एक तो कायरल कार्बन ये है अल्फा कायरल कार्बन, इसका एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये और एक पूरा ग्रुप ये, तो चारों ग्रुप अलग है। और दूसरा कायरल कार्बन है ये, दो कायरल कार्बन है, इसमें देखिए एक ये हाइड्रोजन हो गया और बाकी एक ग्रुप यहाँ हो गया, एक ग्रुप यहाँ हो गया और एक पूरा ये ग्रुप हो गया, इसलिए ये दो कायरल कार्बन होते अल्फा और बीटा। सेम ही इसी तरह से ही थ्रियोनिन है, इसके लिए भी ये जो अल्फा कार्बन है इसके लिए देखिए एक ये हो गया, एक ये और एक पूरा ग्रुप ये, और दूसरा बीटा कार्बन है जिसमें कि हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन साथ में लिखा है ये यहाँ हो गया, हाइड्रोजन एक ग्रुप ये दो, एक ग्रुप तीन और एक पूरा ग्रुप ये, मिला के चार अलग अलग ग्रुप हो गए, इसीलिए इसमें दो कायरल कार्बन प्रेजेंट है। अब इसको ईजिली याद रखने के लिए मैंने एक निमोनिक्स बनाया है, जिसे ये देखिए, अगर हमें पोलर में न्यूट्रल को याद रखना है तो TNQYCS, और अगर नॉन पोलर में याद रखना है तो इस सीरीज़ में है ग्रैंडमा ऑलवेज विजिट्स लंदन इन मे फॉर विंस्टन्स पार्टी। अगर इसको आप 2-3 बार अगर कंटिन्यूसली याद करेंगे तो ये इजीली याद हो जाएगा, इतना इसमें ये मुझे भी तब से लेकर अच्छे से याद है, तो आपको भी इजीली याद हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आइए आगे देखते हैं, इसका जो 3 लेटर वर्ड और 1 लेटर जो कोड रहता है वो, और जो ये मैंने निमोनिक्स बनाए हैं वो 1 लेटर कोड के हिसाब से बनाए हैं, तो इसीलिए अगर आपको लग रहा होगा कि इसमें ये Q क्यों आया है, Y क्यों है, तो ये मैं आगे अब बताता हूँ ये क्यों है। तो ये देखिए, इसमें जो एलानिन का है वो उसको तो सिंपली A है, आर्जिनिन का सेकंड है, तो आर्जिनिन, जब आर्जिनिन पढ़ते तो R शब्द आता है तो R हो गया। एस्पेराजिन का N है, ये ध्यान में रखने की बात है, एस्पेराजिन जीन N आया तो उसमें N है। एस्पार्टिक एसिड को का D है, तो इसको हमने अगर इजीली रिमेंबर करना है तो एस्पार्टिक एसिड जहाँ T है वहाँ हमने D लगा दिया, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक से एस्पार्टिक एसिड, तो D आ गया, ये इजीली रिमेंबर हो जाएगा। फिर सिस्टीन है, सिस्टीन का C है सिंपल। फिर ग्लूटामिक एसिड का जहाँ A आता है, ग्लूटामिक एसिड TA, वहाँ हमने E लगा दिया, बस ग्लूटामिक एसिड A की जगह E लगा दिया तो ग्लूटामिक एसिड E। ये दोनों जो है वो एसिडिक अमाइनो एसिड है, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, एक का D है और एक का E है, दोनों एक साथ है, ABCDE, तो DE एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। फिर है ग्लूटामाइन, ग्लूटामाइन का हमने Q लगा दिया, ग्लू को Q कर दिया तो क्यूटामाइन। वैसे ही ग्लाइसिन G है, ये सभी सिंपल है, ग्लाइसिन का G है, हिस्टीडीन का H है, आइसोल्यूसिन का I है, ल्यूसिन का L है। तो अब नेक्स्ट लाइसिन है, लाइसिन को क्या दे, ल्यूसिन, L पहले ही ल्यूसिन ने ले लिया तो अब लाइसिन को हमने लाइकसिन कर दिया, लाइकसिन, ल्यूसिन और लाइकसिन, लाइसिन को लाइकसिन तो K लाइसिन दे दिया। फिर मिथ्योनियन M है। फिनाइल एलानिन में क्योंकि फॉ की आवाज़ आती है, F की आवाज़ आती है तो इसको F दे दिया। P प्रोलीन को दे दिया क्योंकि P है प्रोलीन, तो S सेरीन, T थ्रियोनिन। अब ट्रिप्टोफैन की स्पेलिंग भी T से स्टार्ट होती है, बट थ्रियोनिन ने ऑलरेडी T ले लिया है, तो ट्रिप्टोफैन को हमने थोड़ा सा उसका एक्सेंट जैसा चेंज करके ट्रिप्टोफैन कर दिया। अगर इंग्लिश वाला एक्सेंट ले लो ट्रिप्टोफैन, सो उसको W दे दिया। फिर उसके बाद टायरोसिन है, टायरोसिन का क्योंकि सेकेंड लेटर Y है तो उसका हमने Y दे दिया, टायरोसिन, V वेलिन। तो इस तरीके से आप इन सबको याद रख सकते हैं, ये जो सिंगल लेटर कोड है, और ये याद रखने बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आगे आप चार्ज कैलकुलेशन करोगे, प्रोटीन की चार्ज कैलकुलेशन करोगे, आपको एक प्रोटीन का स्ट्रेच देंगे और कहेंगे कि ये पॉजिटिवली चार्ज है ओवरऑल प्रोटीन या नेगेटिवली चार्ज है, तो उसमें आपको सिंगल लेटर कोड ही दिए जाते हैं मोस्टली। सिंगल लेटर कोड और 3 लेटर कोड, ये दोनों याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये किसी भी तरह के एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो इसी के बेस पे आते हैं, तो इसको आप इससे भी रिलेट कर सकते हो। फिर ये देखिए मैंने जो यहाँ निमोनिक्स बनाया है, थैंक यू YCS, TNQYCS, तो इजीली याद है, थ्रियोनिन, एस्पेराजिन, ग्लूटामाइन, टायरोसिन, सिस्टीन, सेरीन, ये देखिए थैंक यू YCS कंपनी साइड में जोड़ के। और फिर नेक्स्ट है, जैसे ये पूरा नॉन पोलर पूरे अमाइनो एसिड इसमें आ जाते हैं। ग्रैंडमा ऑलवेज विजिट्स लंदन इन मे फॉर विंस्टन्स पार्टी, ये प्रोलीन, ये
ताकि न्यूमोनिक्स के साथ में आ सके इसलिए है। प्रोलीन एक साइक्लिक अमाइनो एसिड है। प्रोलीन में जो एक नाइट्रोजन एटम है वो 2 कार्बन के साथ जुड़ा होता है, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, इसीलिए ये साइक्लिक अमाइनो एसिड है। तो इस तरह से आप अमाइनो एसिड को याद रख सकते हैं। जितना भी मोस्टली कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थी वो मैंने इसमें बता दी है। अब मोस्टली जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उसको आपको याद रखना होगा, वो आप बुक से पढ़ सकते हैं। तो अमाइनो एसिड में इतना ही आज के लिए। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।